आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। दीनदार लड़के का रिश्ता दस्तयाब ना हो तो क्या करें? अफरा जावेद लाहौर से पूछती हैं, मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है कि किसी ऐसी लड़की जिसके लिए गैर दीनदार डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के रिश्ते आते हों मगर किसी दीनदार लड़के का रिश्ता दस्तयाब ना हो, जबकि वो लड़की दूसरी बीवी बनने के लिए भी तैयार हो, तो इसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? क्या लड़की ना चाहते हुए भी किसी गैर दीनदार शख्स से शादी कर ले, जबकि इसको पहले से मालूम है कि वो शरीयत मसलन पर्दे वगैरह को फॉलो नहीं करने देंगे? तो क्या ऐसी सूरत में पर्दे और दीगर इस्लामी हकामात को फॉलो ना करने का गुनाह होगा? जी बिल्कुल गुनाह होगा। बहुत सी लड़कियां शादी करती हैं, उनका पर्दा मुकम्मल ख़त्म हो जाता है, फ़िल्में देखना शुरू कर देती हैं, ड्रामे देखना शुरू कर देती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता नमाज़ें छूट जाती हैं, बिल्कुल लिबरल हो जाती हैं। और मैंने देखा है जो एक दफ़ा दीन पे आने के बाद रिवर्स होना, तो उसको रिवर्स फिर बहुत ही ज़्यादा रिवर्स हो जाता है, वो आम लोगों से भी ज़्यादा बेदीनी की तरफ चले जाते हैं। तो ख़वातीन को कभी भी ऐसे बेदीन का रिश्ता कबूल नहीं करना चाहिए जो आपसे पर्दा हटवा दे। एक तो होता है ना कि बेदीन है लेकिन दीन में रुकावट भी नहीं बन रहा, वो तो मजबूरी में उसी से कर लिया जाए, क्योंकि बग़ैर निकाह के ज़िंदगी गुजरने से बेहतर है कि चलो उसमें ज़्यादा फसाद आते हैं बग़ैर निकाह में, तो ऐसी सूरत में फिर उसी से कर लिया जाए। लेकिन जो दीन में रुकावट का ज़रिया बन सकता हो, या आपको अपने बारे में ये हो कि रुकावट तो नहीं बनेगा लेकिन जब बेदीन ससुराल में जाऊंगी तो मैं भी वैसे ही हो जाऊंगी, बाज़ लोग इतने नहीं होता उनमें कॉन्फिडेंस कि वो दीन पे कायम रह सकें, तो ऐसी सूरत में ख़ातून को इनकार कर देना चाहिए, क्योंकि दीन अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा अहमियत है। अल्लाह ने 1,24,000 पैगम्बर शादियाँ कराने के लिए नहीं भेजे, दीन पे चलने के लिए भेजे। तो शादी को कुर्बान कर दिया जाएगा दीन पे, दीन को शादी पे कुर्बान नहीं किया जाएगा। शादी भी दीन का एक जुज़्व है, एक हिस्सा है, तो कुल टोटल दीन नहीं है ये। तो अगर किसी को ये ख़तरा है कि मेरा पर्दा ख़त्म हो जाएगा या मैं बेनमाजी बन जाऊंगी, तो फिर ऐसे रिश्ते का इनकार कर देना चाहिए। और दूसरी बीवी किसी की बन जाना दीनदार की, किसी बेदीन की इकलौती बीवी बनने से बेहतर है। लेकिन यहाँ ये खूब अच्छी तरह समझ लें कि दीनदार की डेफिनेशन क्या है। बहुत सी ख़वातीन क्या करती हैं, एक शख्स का रिश्ता आ रहा है जो दीनदार नहीं है लेकिन ख़ानदानी है, वो आपके पर्दे में रुकावट नहीं डालेगा, आपको नमाज से नहीं रोकेगा, बल्कि उसकी भी उम्मीद है कि शायद दीनदार बन जाए बाद में। उसके मुकाबले में एक बाज़ दफ़ा दाढ़ी टोपी वाले का रिश्ता आ जाता है, तो सिर्फ उसका गेटअप देख के खातून फ़ैसला कर लेती हैं ये बड़ा दीनदार है। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना, सिर्फ दाढ़ी टोपी नहीं देखनी अगले की, उनके एटीट्यूड देखना है कैसा है, उनका ख़ानदान देखना है। क्योंकि मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि दाढ़ी टोपी वाले चोर नहीं होते, लेकिन चोर लोग दाढ़ी रख लेते हैं और टोपी भी पहन लेते हैं, शलवारें भी टखनों से ऊपर कर लेते हैं और नमाजियों वाला गेटअप भी बना लेते हैं। और हमारे यहाँ बाज़ दफ़ा ख़वातीन ऐसे शख्स के रिश्ते को कबूल कर लेती हैं, देखा कि भाई ये तो मदरसे में पढ़ाता है। तो मैं फिर बता दूँ, मदरसे में पढ़ाने वाले लोग अच्छे होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बुरे लोग भी मदरसों में चले जाते हैं, मदरसे वाले को नहीं पता चल रहा होता। तो कारी लोग अच्छे ही होते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा बुरा आदमी कारी बन जाता है। तो सिर्फ किसी का कारी होना, मौलवी होना, आलिम होना, मुफ्ती होना ना देखें। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आए हैं कि कोई साहब मशहूर थे, मुफ्ती हैं, हालांकि वो मुफ्ती थे भी नहीं। मुफ्ती लगाना तो आजकल कोई भी लगा दे। किसी खातून ने उससे शादी कर ली, मुफ्ती समझ के, कारी समझ के, वो एक नंबर का फ्रॉड ही निकला, उसने ज़िंदगी अजाब बना दी। तो सिर्फ एक ज़ाहरी तौर पे किसी का गेटअप देख लेना या ये देख लेना कारी का लफ्ज़ लगा हुआ है इसके साथ या मुफ्ती का लफ्ज़ लगा हुआ है, ये ठीक नहीं है। बाप बड़े बड़े लालची मुफ्ती हैं, मुफ्ती नहीं होते वो, मैंने बार बार बताया, वो ख़ुद ही अपने नाम के साथ मुफ्ती लगा लेते हैं, ख़ुद ही मशहूर हो जाते हैं, तो वो होते 2 नंबर हैं। तो इसलिए दीन का में तमाम चीज़ों को सामने रख कर फ़ैसला किया जाएगा। और दूसरी शादी में भी मैं बता दूँ, ये जो मैंने कहा कि किसी खातून को पहली वाला अच्छा ना मिल रहा हो तो किसी की दूसरी बीवी बन जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। तो उसमें सिर्फ ये नहीं देखना कि ये दीनदार है लिहाजा मैं इसकी दूसरी बन रही हूँ, उसमें ये भी देखना है इसमें कॉन्फिडेंस कितना है, 2 बीवियों को संभाल भी सकता है कि नहीं। क्योंकि बहुत से लोग कर लेते हैं, निभा नहीं पाते, वो उनकी टांगें कांपना शुरू कर देती हैं, ससुराल का दबाव आता है तो पागल होने लगते हैं, फिर दूसरी पे जुल्म शुरू कर देते हैं। तो क्योंकि ऐसे हुआ है कि एक खातून ने शादी की, किसी की दूसरी बीवी बन गई, वो बंदा ठीक नहीं था, वो नहीं पाल सका 2 को। तो खातून ने मुझे फ़ोन किया कि आपके बयान सुन के मैंने एक शख्स की दूसरी बीवी बनी हूँ, अब मैं पछता रही हूँ। तो मैंने कहा मैंने ये कब कहा कि इसकी दूसरी बीवी बने या फ़लाँ की तीसरी या चौथी बने, पहले देखें तो सही है इस काबिल भी है या नहीं है। ये थोड़ी कि कोई भी दूसरी का पैगाम भेज रहा है तो आप बन जाएं, आप तो पहली भी ना बनो भाई, जब तक आपको पता ना हो कि बंदा है कौन। तो दूसरी में तो और मयार बुलंद होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देख कर फैसला करें।
لیکن ایسے بے دین کو کسی قیمت پہ ترجیح نہ دیں جہاں جانے کے بعد آپ کا پردہ ختم ہو جائے، پھر بغیر نکاح کے بیٹھ جائیں، ایسی جگہ نکاح نہ کریں آپ۔